अब तक हमने पढ़ी थी एल्किल हैलाइडों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं। इसके अलावा एल्किल हैलाइड कौन कौन सी अभिक्रिया दर्शाते हैं? मैंने आपको बताई थी एल्किल हैलाइड 4 प्रकार की रिएक्शन दर्शाते हैं। एल्किल हैलाइड आपके 4 प्रकार के रिएक्शन शो करते हैं। पहले ही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन ये हम पढ़ चुके हैं, इसे हमें अब नहीं पढ़ना है। दूसरी हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं आज, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। वी हाइड्रो हेलोजनीकरण या इसका नाम है बीटा विलोपन। बीटा विलोपन। इसका तीसरा नाम है अल्फा बीटा विलोपन। अल्फा बीटा विलोपन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। अगली केमिकल प्रॉपर्टी है, अगली रासायनिक गुणधर्म है एल्किल हैलाइडों के। एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं, जो कि हमने पढ़ ली है। एल्किल हैलाइड वी हाइड्रो हेलोजनीकरण दर्शाते हैं, इनको बीटा विलोपन भी कहते हैं। वी हाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम बीटा विलोपन। बीटा विलोपन का एक और नाम अल्फा बीटा विलोपन। अब ऐसा क्यों है, क्यों कहते हैं, इसके लिए आज हम इसको पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वी हाइड्रो हेलोजनीकरण या बीटा विलोपन। तो अपनी हेडिंग डाली जाएगी आज ही, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण या बीटा विलोपन, इस अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई सा भी एल्किल हैलाइड जो होगा वो हमेशा अल्कोहलिक KOH यानी कि अल्कोहलिक मीडियम में, अल्कोहलिक माध्यम में, अल्कोहल के माध्यम में, एथिल अल्कोहल हो जाएगा, अल्कोहल के माध्यम में। वो जो अभिक्रिया हो रही थी वो एक्वस मीडियम में हो रही थी, ये वाली अभिक्रिया अल्कोहलिक मीडियम में होगी। तो अल्कोहलिक माध्यम में, ALC का मतलब होता है अल्कोहलिक माध्यम में, अगर आपका KOH या NaOH या कोई भी क्षार, कोई भी क्षारक आ जाए, KOH, NaOH या बेरियम हाइड्रोक्साइड, कोई सा भी क्षारक यहाँ पर आ जाए, लेकिन वो मीडियम होना चाहिए अल्कोहलिक। ठीक है, वो मीडियम कैसा होना चाहिए? अल्कोहलिक। कभी कभी आपको कैसे लिख के देगा, वो आपको लिख के देगा KOH प्लस C2H5OH, ये आपका एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल यानी कि अल्कोहल, अल्कोहलिक मीडियम हो गया और KOH यहाँ पर क्षार हो गया। तो क्षार अल्कोहल के माध्यम में किसी क्षारक के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं, अल्कोहल के माध्यम में किसी क्षारक के साथ कराते हैं, तो वो अभिक्रिया वहाँ पर वी हाइड्रो हेलोजनीकरण होगी, या उसे हम बीटा विलोपन कहेंगे। वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। याद रखो बच्चों, अल्कोहलिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ एक्वस होता तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती, लेकिन यहाँ एक्वस नहीं है, यहाँ अल्कोहलिक है, यहाँ पर अल्कोहल है, तो अभिक्रिया कौन सी होगी? वी हाइड्रो हेलोजनीकरण या बीटा विलोपन। तो आपको ऐसे भी लिख के दे सकता है, या आपको KOH लिखने के बाद एरो पर एथेनॉल वगैरह कुछ भी लिखकर दे सकता है। इसको भी आपको समझ जाना है। एथेनॉल एक अल्कोहल है, अल्कोहलिक विलायक में KOH के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, KOH या NaOH के साथ, तो वो अभिक्रिया आपकी हमेशा वी हाइड्रो हेलोजनीकरण ही होगी या बीटा विलोपन, दोनों में से कोई भी नाम आप ले सकते हो। तो चलिए अभिक्रिया हम करके दिखाते हैं कि आखिर ये अभिक्रिया होती कैसे है बच्चों। तो आप याद रखोगे बीटा विलोपन कब होता है? तो अल्कोहलिक KOH या NaOH की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड यह अभिक्रिया दर्शाते हैं। मैंने ये आपको लिखने का तरीका बताया है, ये सारा, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। इनकी उपस्थिति में, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इनमें से कोई सा भी लिख सकते हो। आप अपनी कॉपी में कैसे नोट करोगे कि अल्कोहलिक KOH या NaOH की उपस्थिति में, ठीक है, एल्किल हैलाइड वी हाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया दर्शाते हैं। होता क्या है इसके अंदर? इसमें एल्कीन बनता है, इसमें एल्किल हैलाइडों से एल्कीन बनता है। याद रखेंगे, इस अभिक्रिया में एल्कीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर बीटा विलोपन से हमेशा याद रखना एल्कीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया से किसका निर्माण होता है? हमेशा एल्कीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए हम इस अभिक्रिया को करके दिखाते हैं। स्टार पॉइंट डाल लेते हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 स्टार मैं यहाँ डालूंगा, और आपको बताया जब 3 स्टार डालते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं कोई सा भी एक एल्किल हैलाइड यहाँ पर ले रहा हूँ, एथिल क्लोराइड या एथिल हैलाइड, CH3 CH2, मैं बिल्कुल खोल कर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए, और Br, CH3 CH2 Br, दैट इज एथिल ब्रोमाइड। ये आपका एथिल ब्रोमाइड है, जिसको आप ऐसे लिखते हो CH3 CH2 Br, इस तरह लिखते हो आप। मैंने बिल्कुल खोल के लिखा है। अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं अल्कोहलिक
KOH के साथ। देखो कई बच्चा रट्टा मार लेते हैं, एल्कोहलिक तो देखते नहीं है, KOH रट्टा मार लेते हैं, हेलोजन को हटाते हैं, OH लगा देते हैं। तो बच्चों ध्यान रखो, अगर एल्कोहलिक है तो ऐसा नहीं होगा, अगर एक्वस है तो ऐसा होगा। एक्वस अगर यहाँ लिखा रहता तो ये आपका हेलोजन हट जाता और इसकी जगह OH आ जाता, लेकिन ये एल्कोहलिक है इसलिए ऐसा नहीं होगा। तो फिर कैसे होगी अभिक्रिया? अभिक्रिया कैसे होती है? देखो एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में कुछ नहीं करना, हेलोजन जिस कार्बन से होता है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन, और उस कार्बन के पास वाले कार्बन होते हैं बीटा कार्बन। उस कार्बन के पास वाले कार्बन होते हैं बीटा कार्बन। वापस सुनेंगे मेरी बात को, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन, और उसके पास वाला कार्बन आपका होता है बीटा कार्बन। तो अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा ये हमें पहचानना है। सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हेलोजन के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इट मीन्स हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो अल्फा, उसके पास वाला बीटा। तो अल्फा से तो हेलोजन को निकालना है और बीटा से एक हाइड्रोजन निकालना है। तो हाइड्रोजन का विलोपन यहाँ पर बीटा से हो रहा है इसलिए इसको बीटा विलोपन कहते हैं। या फिर अल्फा और बीटा से एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन का विलोपन हो रहा है। देखिए नाम है इसका वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। वी का मतलब निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब हेलोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों निकलेंगे, ठीक है। और किससे क्या निकलेगा ये भी देख लेते हैं हम। अल्फा से तो हेलोजन निकलेगी और बीटा से हाइड्रोजन निकलेगी। कोई भी एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन निकल जाएगी और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, बीटा से तो हाइड्रोजन और अल्फा से हेलोजन। ये याद रखनी है आपको, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, ठीक है, और अल्फा कार्बन से हेलोजन, एक्स हेलोजन, अल्फा कार्बन से हेलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। ये दोनों आपको रिमूव करनी है, ये दोनों आपको रिमूव करनी है, ठीक है। तो आप अल्फा से, तो अल्फा कार्बन से हेलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, तो इसलिए इसको बोलते हैं वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, अल्फा बीटा विलोपन। तो यहाँ पर विलोपन हो जाएगा, यहाँ से ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो HBr याद रखो, आप इस Br को यहाँ भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है, अगर मैं यहाँ लिख सकता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो HBr आपका बाहर निकल जाएगा और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बना देना है। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड हुआ तो ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास बचता है CH2, देखिए यहाँ पर CH2 बचेगा, फिर अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, फिर आपके पास यहाँ से फिर 2 H बचेंगे क्योंकि Br तो निकल चुका है, फिर CH2, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और बाहर क्या निकलेगा आपका इस रिएक्शन में बाहर निकलेगा HBr, हाइड्रोजन हेलाइड। तो बच्चों इस रिएक्शन में हाइड्रोजन हेलाइड का एलिमिनेशन हुआ है, विलोपन हुआ है, इसलिए इसको वी हाइड्रो हेलोजनीकरण कहते हैं। और अल्फा और बीटा से निकलता है इसलिए अल्फा बीटा विलोपन भी कहते हैं, या फिर हाइड्रोजन इस पर बीटा से निकलता है इसलिए इसको बीटा विलोपन भी कहते हैं। तो इस रिएक्शन में हमेशा एल्कीन बनेगी, दैट इज एथीन, जो कि एक टाइप की एल्कीन है। तो इस रिएक्शन में हमेशा एल्किल हेलाइडों से आप एल्कीन बना सकते हो। तो ये रिएक्शन हमेशा एल्किल हेलाइडों से एल्कीन बनाने का काम करती हैं, आपको ध्यान रखना है। अब कभी कभी इस रिएक्शन के अंदर क्या हो जाता है, कभी कभी इस रिएक्शन के अंदर ऐसे प्रोडक्ट बन जाते हैं कि वहां पर दो दो बीटा कार्बन निकलते हैं, तो हम कंफ्यूज जाते हैं तो क्या करें। तो ऐसे में हमारे काम आता है सेट-जेफ रूल। चलिए अकॉर्डिंग टू हम सेट-जेफ रूल लेते हैं। एक रूल्स आता है सेट-जेफ नियम, ये आपको नियम याद रखना है, जैसे मार्कोनिकोफ नियम था वैसे ही सेट-जेफ नियम है। सेट-जेफ नियम, इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेट-जेफ नियम क्या कहता है, यदि वी हाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया यानी कि एल्किल हेलाइडों के बीटा विलोपन अभिक्रिया में एक से ज्यादा एल्कीन का निर्माण संभव हो तो वह एल्कीन मुख्य उत्पाद होती है, वह एल्कीन मुख्य उत्पाद होती है जिसपे अधिक से अधिक प्रतिस्थापी उपस्थित हों। यानी कि अधिकतम प्रतिस्थापी वाली एल्कीन आपकी मुख्य उत्पाद होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको कि एल्किल हेलाइडों की, एल्किल हेलाइडों के बीटा विलोपन अभिक्रिया में, एल्किल हेलाइडों की बीटा विलोपन अभिक्रिया में यदि
दो या दो से अधिक एल्कीन का निर्माण हो तो अधिकतम प्रतिस्थापी युक्त एल्कीन मुख्य उत्पाद होती है। यह आपका सेटजेफ नियम है। यह है आपका सेटजेफ नियम, जो कि डायरेक्ट कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है। तो सेटजेफ नियम के अकॉर्डिंग एल्किल हैलाइडों के बीटा विलोपन अभिक्रिया में हमेशा याद रखेंगे, यदि दो या दो से अधिक एल्किन आपको प्राप्त हो रही है तो वह एल्किन आपकी मुख्य उत्पाद होगी जिसमें अधिकतम प्रतिस्थापी होंगे। अब इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिया CH3 CHBr फिर CH2 फिर यहाँ पर मैंने लिखा CH3। यह आपका एल्किल हैलाइड है 2-ब्रोमोब्यूटेन। इसका नाम है 2-ब्रोमोब्यूटेन और इसकी रिएक्शन मैंने करने के लिए कहा अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH भी लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ। तो बच्चों अल्कोहलिक KOH देखते ही हमारे दिमाग में सीधा वी हाइड्रो हेलोजनीकरण या बीटा विलोपन आना चाहिए। याद रखें ये रिएक्शन वी हाइड्रो हेलोजनीकरण है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं है। अगर यहाँ एक्वस होता तो यह अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर आ रहे होंगे। जैसा कि आपको कल भी पता है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि KNO2 के साथ रिएक्शन करने पर नाइट्राइट बनता है, AgNO2 के साथ रिएक्शन करने पर नाइट्रो बनता है, लेकिन AgNO2 के साथ रिएक्शन करने पर तो एक बात ध्यान रखेंगे, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर आ रहे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको पूरी एक क्लास में एक साथ दे दूंगा। इसलिए फिलहाल अभी ये ध्यान रखना है कि किसकी प्रेजेंस में किससे रिएक्शन कराने पर क्या बनता है। फिलहाल हम कन्वर्जन पर चलेंगे और इनके जो रीजन है वो मैं एक साथ आपको एक क्लास के अंदर समझा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल हम याद करते हैं, अल्कोहलिक मीडियम के अंदर अगर KOH आता है तो यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी, यहाँ पर वी हाइड्रो हेलोजनीकरण होगा, बीटा विलोपन होगा। तो जिस हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो है आपका अल्फा कार्बन, जैसा कि आपको पता है, और उसके पास वाले कार्बन बीटा कार्बन होते हैं। तो अब ये बच्चों यहाँ पर बीटा कार्बन दो हैं, ये भी है और ये भी है। एक को मैंने बीटा बोल दिया और एक को मैं बोल देता हूँ बीटा डैश। तो अगर मैं ये वाला अल्फा बीटा लेता हूँ तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, और अगर मैं ये अल्फा बीटा डैश लेता हूँ तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा। अंडरस्टैंड, समझ सकते हैं। अभी मैंने ऊपर आपको ये बताया था कि रिएक्शन के अंदर अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। ये देखो अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। तो यहाँ भी अल्फा बीटा दो हैं, अल्फा तो एक है लेकिन बीटा दो है, तो यहाँ से दो उत्पाद संभव है। तो ये दोनों उत्पाद आपको बना के दिखाता हूँ। हम याद रखना है बीटा से हाइड्रोजन निकालना है। तो पहले एक बार मैं ये ले रहा हूँ, एक बार ये ले रहा हूँ दोनों, तो आपका बनता है CH3, ये सेम रहेगा CH, ये अल्फा कार्बन है आपका CH, ये अल्फा है, अल्फा से हाइड्रोजन हट चुका है, छोड़ दो। फिर ये बीटा माना है आपने, तो CH2, बीटा से एक हाइड्रोजन निकल गया इसलिए ये भी CH रहेगा, और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, और फिर लास्ट वाला आपका CH3। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बीटा से एक हाइड्रोजन मैंने कम कर दिया है। ये रहा बीटा, दो हाइड्रोजन थे, मैंने एक लिखा है। अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड ये लगा दिया है, अभी मैंने ये माना है, इसलिए आपका उत्पाद ये बना है। लेकिन अगर मैं सब देखेंगे, अगर मैं इसको मानूं, अब देखो इसको यहां से एक हाइड्रोजन कम करते हैं तो CH2, यहां से बीटा से अल्फा और बीटा दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। उसके बाद ये रहा अल्फा से हेलोजन हट जाएगा, ओनली CH रहेगा। उसके बाद सेम एज इट इज लिख देंगे, अब कोई चेंज नहीं आएगा, CH2 CH3, बचे हुए को सेम लिखते हैं। चेंज अल्फा और बीटा में देखना है, बीटा से हाइड्रोजन निकालना है, अल्फा से हेलोजन निकालना है। तो आपके पास दो एल्कीन बनती हैं, एक तो ये और एक ये, दैट इज ब्यूट 2 इन और ये ब्यूट 1 इन। अब दोनों में से मुख्य उत्पाद कौन सा है? देखो इसका नाम है ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन,
और इसका नाम है ब्यूट 1 इन या ब्यूटीन। दोनों में से मुख्य उत्पाद कौन सा है? अगर गौर से देखो तो ये डबल बॉन्ड कार्बन है, ये आपकी एल्कीन है मेन, और इसके दोनों तरफ 2 प्रतिस्थापी है। और अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें केवल एक ही प्रतिस्थापी है पूरा। अब ये मत कहना सर 2 है 1 2, नहीं, गलत। आप यहाँ से देखो, यहाँ केवल एक ही है, तो ये केवल एक प्रतिस्थापी है पूरा एथिल। तो इसमें एक प्रतिस्थापी, इसमें 2 प्रतिस्थापी। तो हमारा सेटजेफ नियम क्या कहता है? मुख्य उत्पाद कौन सा होगा जिसमें अधिकतम प्रतिस्थापी होंगे? तो अधिकतम प्रतिस्थापी इसमें है ऊपर वाली में, तो ये आपका मुख्य उत्पाद होगा, मुख्य उत्पाद। और ये आपका होगा अल्प उत्पाद। तो मेजर प्रोडक्ट ये होगा, माइनर प्रोडक्ट ये होगा। ज्यादातर हम क्वेश्चनों के अंदर मेजर प्रोडक्ट निकालते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में हम कौन सा निकालते हैं? मेजर प्रोडक्ट। तो इस तरह आपका ये सेटजेफ नियम यानी कि वी हाइड्रो हैलोजेनीकरण कंप्लीट होता है। नेक्स्ट नंबर 3 रिएक्शन आती है बच्चों। मैंने कहा था एल्किल हैलाइड निम्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया दर्शाते हैं, जिनमें पहली थी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। दूसरी थी जो हमने अभी पढ़ी, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण यानी कि बीटा विलोपन। और अब हम पढ़ रहे हैं तीसरे नंबर की थी धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया, धातुओं के साथ एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया। देखिए एल्किल हैलाइड धातुओं के साथ कौन कौन सी अभिक्रिया दर्शाते हैं और कैसे दर्शाते हैं, इनमें आज हम सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण पढ़ेंगे। नंबर 1, इसके अंदर हम नंबर 1 पढ़ेंगे सोडियम के साथ, सोडियम धातु के साथ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, सोडियम धातु के साथ। तो सोडियम धातु के साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें हम एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन करेंगे, थोड़ा ध्यान समझेंगे। वो मैंने लिया यहाँ पर कोई भी एल्किल हैलाइड RX से, ध्यान रखेंगे। और इसकी रिएक्शन मैंने कराई सोडियम से। तो बच्चों सोडियम अकेला नहीं आता, बल्कि 2 मोल सोडियम के लेते हैं। और जब 2 मोल सोडियम के हम लेंगे तो फिर एल्किल हैलाइड भी 2 लेंगे। तो मैं तुम्हें समझाने के लिए दूसरा एल्किल हैलाइड इधर बना रहा हूँ और उल्टा करके बना रहा हूँ। देखो ये मेरा हाथ है, ये अभी भी मेरा हाथ है, और अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो भी मेरा हाथ ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, अभी भी इसमें वही 5 उंगली है। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही एल्किल हैलाइड को मैंने यहाँ पर उल्टा करके लिख दिया है XR। ठीक है, ये एल्किल हैलाइड है, केवल समझाने के लिए लिखा है। जैसे मान लो यहाँ मेथिल आयोडाइड हुआ, तो ये भी मेथिल आयोडाइड ही होगा। तो दोनों Na दोनों X को लेकर चले जाएंगे और आपके पास दोनों R आपस में जुड़ जाएंगे। और ये अभिक्रिया होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ये अभिक्रिया होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। दोनों R आपस में जुड़ जाएंगे और साथ में आपके पास बन जाएगा 2NaX। इस अभिक्रिया को कहते हैं वुर्ज अभिक्रिया, वुर्ज अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इसका एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूं ताकि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आए। इस अभिक्रिया से हम हमेशा दुगने एल्केन प्राप्त कर सकते हैं, दुगने एल्केन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास मेथिल क्लोराइड है, तो मेथिल से मैं एथेन बना सकता हूँ डबल, 1 कार्बन से 2 कार्बन, 2 कार्बन से 4 कार्बन, 4 से 8, 8 से 16 अगर मुझे बनाना है तो मैं वुर्ज रिएक्शन यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, आसानी से हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया CH3CH2Br, एथिल ब्रोमाइड मैंने लिया। इसकी रिएक्शन मुझे सोडियम से करानी है, तो 2Na मैंने ले लिया। दोबारा मैं 1 मोल और लूंगा ऐसा ही। आप चाहो तो यहाँ 2 लिख सकते हो, लेकिन समझाने के लिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ इसको CH2CH3। ये भी एथिल ब्रोमाइड, ये भी एथिल ब्रोमाइड। क्या होगा 2NaBr, ये आपका 2NaBr बाहर निकल जाएगा और दोनों CH3CH2CH2 ये आपस में जुड़ जाएंगे। ये अभिक्रिया शुष्क ईथर की प्रेजेंस में होती है, जैसा कि आपको मालूम है। तो एल्किल हैलाइड कोई सा भी हो सकता है, दोनों जहां से हेलोजन अलग हुए हैं वहीं से जुड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो आपके पास यहाँ पर बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट CH3CH2CH2CH3। देखो ये आधा पार्ट और ये आधा पार्ट दोनों ऐड हो गए ऐसे कैसे, इसका नाम हो गया ब्यूटेन। पहले एथिल ब्रोमाइड था, एथिल में 2 कार्बन थे, 2 कार्बन थे, 2 कार्बन से आपका 4 कार्बन यानी कि डबल, हमेशा याद रखना इसमें डबल कन्वर्ट जाते हैं। ये वुर्ज रिएक्शन है।
इस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। तो मैंने एग्जाम्पल करके दिखा दिया। अब ऐसा ही मैं दूसरा कर रहा हूँ इसी का, सोडियम धातु के साथ ही, इसे वुड्स बोलते हैं। अगर मान लो एक तरफ एल्किल हैलाइड और एक तरफ दोनों तरफ आपने एरिल हैलाइड ले लिया, ये रिएक्शन मैं यहीं करके दिखा रहा हूँ आपको, दोनों तरफ आपने एरिल हैलाइड ले लिया, इसी की सेकंड में करके दिखा रहा हूँ बिल्कुल सेम। ये मैंने ले लिया बेंजीन और बेंजीन के साथ कोई हेलोजन जोड़ दिया, कोई भी क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में 2 मोल ले लूँ बिल्कुल सेम तरीके से, वही 2Na, बिल्कुल सेम। अंतर कितना सा है? अंतर इतना सा है कि वहाँ एल्किल हैलाइड थे, यहाँ एरिल हैलाइड है। इनको एरिल हैलाइड बोलते हैं। जब एरोमेटिक वाले से डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा होता है तो उसको एरिल हैलाइड बोलते हैं। तो डायरेक्ट रिएक्शन होगी और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, वही शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। अच्छा, यहाँ 2NaBr बाहर निकला था, यहाँ भी वही 2NaX बाहर निकलेगा। 2NaX मैंने माइनस लगा के लिख दिया, इसका मतलब बाहर निकलेगा, क्योंकि मेरे पास इधर जगह नहीं है, तो आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो। तो दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगी। कई बच्चे इस बेंजीन में इस रिंग को बनाना भूल जाते हैं। अगर ये रिंग नहीं बनाई तो आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखें, इस रिंग का बनाना नहीं भूलें। इसे कहते हैं बाइफेनिल। यह आपका बाइफेनिल हो गया। तो इस तरह आप इस रिएक्शन में हमने दोनों एरिल हैलाइड लिए, सेम एरिल। अगर यहाँ ब्रोमोबेंजीन है तो यहाँ भी ब्रोमोबेंजीन होगा। इस तरह यहाँ अगर मेथिल ब्रोमाइड है तो मेथिल ब्रोमाइड होगा। तो इस रिएक्शन को अब हम बोलते हैं फिटिग अभिक्रिया। इसको बोलते हैं फिटिग अभिक्रिया। ध्यान रहे, अगर दोनों एल्किल हैलाइड लोगे तो वुड्स अभिक्रिया, अगर दोनों एरिल हैलाइड लोगे तो फिटिग अभिक्रिया। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ यदि एरिल हैलाइड अभिक्रिया करता है तो बाइफेनिल बनता है, इसको फिटिग अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन अगर मैं एक एरिल हैलाइड और एक एल्किल हैलाइड लूं, एक तो लिया मैंने एरिल हैलाइड और एक लिया मैंने एल्किल हैलाइड RX, तो बच्चों एल्किल बेंजीन यहां बनता है, वही शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहां पर बेंजीन, यहां से ये अलग होगा। ये आपको समझाने के लिए किया जा रहा है बच्चों, ध्यान रखें, ऐसा एग्जाम में नहीं करना है, ये आपको केवल समझाने के लिए। दोनों बाहर निकल जाएंगे और ये आपका ऐसे कैसे जुड़ जाएगा, ये आपका R, दिस इज एल्किल बेंजीन। और यहां से वही माइनस का 2NaX बाहर निकलेगा, इसे बोलते हैं एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन ये बनेगा। इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं, इसमें एक एल्किल है और एक एरिल है, एक एल्किल है और एक एरिल हैलाइड है, इसलिए इसको बोलते हैं वुड्स फिटिग अभिक्रिया। तो आज हमने 3 नेम रिएक्शन पढ़ ली। पहली थी वुड्स अभिक्रिया, जिसमें दोनों एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ अभिक्रिया करते हैं शुष्क ईथर की प्रेजेंस में और एल्केन बनाते हैं। एल्केन, उच्च एल्केन है ये। ठीक है, इसी तरह फिटिग अभिक्रिया में एक दोनों एरिल हैलाइड होंगे जो सोडियम के साथ अभिक्रिया करेंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, इसको फिटिग बोलेंगे। एक एल्किल हैलाइड दूसरा एरिल हैलाइड, दोनों का मिश्रण अगर हम सोडियम के साथ अभिक्रिया कराएं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो इसे हम वुड्स फिटिग अभिक्रिया कहते हैं। इनकी हिंदी लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, आप इससे ही रिएक्शन से ही इनकी हिंदी बना सकते हो कि एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड सोडियम के साथ अभिक्रिया करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो एल्किल बेंजीन बनता है, इसे वुड्स फिटिग अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये थी आपकी 3 अभिक्रियाएं, वुड्स अभिक्रिया, फिटिग अभिक्रिया, वुड्स फिटिग अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है अगला B, दूसरी धातु है मैग्नीशियम धातु के साथ। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यानी कि Mg धातु के साथ अभिक्रिया। देखिए, ये रहा आपका एल्किल हैलाइड और ये रहा आपका मैग्नीशियम। बहुत ही सिंपल है, कोई सा भी एल्किल हैलाइड हुआ मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करेगा, वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। यहाँ भी आपका वही ड्राई ईथर होगा और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपने यानी कि शुष्क ईथर की प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करानी है। ड्राई ईथर यानी कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करानी है। ये मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में जाके बैठ जाएगा। मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी होती है, तो दोनों के बीच में यानी कि आपका बन जाएगा RMgX। इसे
बोलते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक, और इसका नाम है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। और इसको अपन जानते हैं, इसका फेमस नाम है ग्रिग्नार अभिकर्मक। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिकर्मक है। क्वेश्चन पूछ ले, एल्किल हैलाइडों से ग्रिग्नार अभिकर्मक कैसे बनाओगे, तो मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रिग्नार अभिकर्मक, याद रखना है इसको। इससे हम कुछ भी बना सकते हैं, इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार अभिकर्मक। आर की जगह कोई भी एथिल मैथिल ग्रुप हो सकता है, एक्स की जगह यहाँ पे कोई सा भी हेलोजन हो सकता है। अगर मैथिल आया और यहाँ क्लोरीन आया तो मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। अगर एथिल आया और यहाँ पर ब्रोमीन आ गया तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। वो सारे ग्रिग्नार अभिकर्मक कहलाएंगे। ठीक है, तो ये अगर मैग्नीशियम धातु के साथ अपन एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो ग्रिग्नार अभिकर्मक बनता है। नेक्स्ट आता है सी, लिथियम के साथ। लिथियम के साथ हमें अभिक्रिया करनी है। तो बच्चों लिथियम यानी कि Li के साथ अभिक्रिया, ये रहा आपका एल्किल हैलाइड और ये रहा आपका लिथियम। बच्चों यहाँ पर आपको लिथियम के 2 मोल लेने पड़ सकते हैं और दोनों मोलों के साथ यहाँ पर अभिक्रिया होगी। एल्किल हैलाइड का 1 मोल लिया जाएगा, तो हम लिथियम के यहाँ पर 2 मोल लेते हैं। वही ईथर की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है ईथर विलायक में। आप इसको शुष्क ईथर नहीं है, ये ईथर विलायक है। तो ईथर विलायक में यहाँ पर ये अभिक्रिया होती है। तो बड़ा सिंपल है, 2 लिथियम में से एक लिथियम हेलोजन को लेके जाएगा, LiX बनाएगा। जैसे मान लो यहाँ Cl हुआ तो LiCl लिथियम क्लोराइड बन जाएगा। यहाँ Br हुआ तो LiBr लिथियम ब्रोमाइड बन जाएगा। 2 लिथियम में से एक लिथियम हेलोजन को ले जाएगा और दूसरा लिथियम आपके एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा। इसे कहेंगे एल्किल लिथियम। ये कार्ब धात्विक यौगिक होते हैं, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड होते हैं एल्किल लिथियम। साथ में आपके पास एक Li बचा है, एक X बचा है, तो LiX भी बनता है, जिसे अपन लिथियम हैलाइड कहते हैं। तो मेन था आपका ये एल्किल लिथियम बनता है अगर आपने लिथियम की एल्किल हैलाइडों के साथ अभिक्रिया करवाई तो। इसका एग्जाम्पल आप चाहो तो यहाँ एथिल जोड़ दो, CH3 CH2Br प्लस 2 Li ईथर की उपस्थिति में। यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 Li प्लस LiBr लिथियम ब्रोमाइड, एथिल लिथियम। दिस इज एथिल लिथियम, इसका नाम हो जाएगा एथिल लिथियम। ठीक है, तो इस तरह आप लिथियम के साथ भी एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया करवा सकते हैं। ये आपका एथिल लिथियम है, ये लिथियम ब्रोमाइड है, और आप इसको नोट कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। ऐसे ही एग्जाम्पल आपको घर पे स्वयं बनाने हैं और स्वयं ही उनके अभ्यास करने हैं। ठीक है।